तो आप रेकमेंड करोगे दैट यंग रिटेल इन्वेस्टर्स जो चालू कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी गोल्ड एंड सिल्वर में उनको एसआईपी शुरू करनी चाहिए अभी से? Absolutely. 5% allocation in gold and silver and ETF is the best way to participate at this moment. तो 2026 पे आपको कौन से लगता है, कौन से थीम्स चलेंगे? ओवरऑल फाइनेंस जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि एमएसएमई जो है वो रिकवर करे. The entire ecosystem which is helping MSMEs to grow in India. It could be NBFCs, it could be financial services provider, it could be investment bankers. तो investment banker है listed है और वो MSME पे फोकस कर रहा है. There is an opportunity for them to go very big because India में MSMEs काफी लिस्ट होने वाली है. इसमें अगर कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है या ट्रेडर है अभी उनको लेट्स से ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है, आपके हिसाब से क्या इनिशियल कैपिटल होना चाहिए? और अगर कोई फुल टाइम इसमें उतरना चाहता है एज अ यंग तो 10 लाख रुपए मिनिमम एंड एज अ एडल्ट कि जिसका फैमिली तो 25 लाख के नीचे आप सोचो. एंड ऑन एन एवरेज आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा एक यंग एमेच्योर पर्सन को जिसने ट्रेडिंग चालू किया है टू बिकम प्रॉफिटेबल? People will hate me for this answer because everyone want it to be done in 5 hours. It's going to take 5 years. 5 years. और ट्रेडिंग से अच्छा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है ओल्ड एज में. Because your mind is active, you will not think about diseases. हार्ट अटैक होने का चांसेस कम है ट्रेडर को मेरे हिसाब से. तो रोज हार्ट अटैक आ जाएगा नहीं तो उसको. तो आप बोल रहे हो अगर ट्रेडिंग करोगे तो हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे? India is currently the fastest growing large economy in the world. And if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. तो आपने पहले 6 मंथ्स में आई रिमेंबर आपने बताया था कि 2.5 लाख का लॉस हुआ था आपको फर्स्ट 6 मंथ्स में ऑन अ कैपिटल ऑफ 10 लाख. Yes. तो आपका 25% का लॉस था. Yes. तो ये लॉस क्या रीजन से हुआ था एंड देन आपने डिसाइड कैसे किया कि हाँ बट मेरे को फिर भी इसमें ही करना है? Yeah. So 10 lakh was my risk capital. Okay. कि मैंने अपने लिए वो रखा था कि 10 लाख लॉस हो जाएगा पूरा जीरो तो बॉम्बे वापस जॉब पे लग जाएंगे. तो 10 लाख आपका खुद ये कैपिटल कहाँ से आया था? लाइक आपके खुद का सेविंग्स से खुद था का या सेविंग्स है, फैमिली से लिया. Okay. अल्टीमेटली फैमिली इज देयर रिक्वायर्ड टू गिव योर इनिशियल कैपिटल बेस, राइट? बिकॉज जॉब करके उतना सेविंग्स नहीं हुआ था कि हम 10 लाख रुपए का सेविंग कर पा रहे थे. बिकॉज आई वाज वर्किंग विद अ सैलरी ऑफ 5 लाख. अब बॉम्बे में रहोगे तो 3.5-4 लाख रुपए उस समय खर्चा हो ही जाता था. तो महीने का कितना ही सेव कर लोगे, राइट? तो 10 लाख का रिस्क कैपिटल था जो मैंने फैमिली को भी कम्युनिकेट किया था कि 10 लाख खो जाएगा तो चला जाऊंगा वापस. बिकॉज कहीं ना कहीं माई फैमिली वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन कि क्या बॉम्बे छोड़ के कलकत्ता आ गया और ट्रेडिंग करने लग गया. ट्रेडिंग ही करना था तो इतना पढ़ाई लिखाई क्यों किया? दैट वाज द स्टेटमेंट व्हिच आई स्टिल रिमेंबर माय फादर सेड. बट या आई थॉट ट्रेडिंग इज अ बेटर थिंग टू डू देन स्टेइंग इन बॉम्बे एंड डूइंग दैट हसल ऑफ बीइंग इन बॉम्बे. तो 2.5 लाख रुपए लगे कैसे? एक्चुअली 2.5 लाख रुपए कोई एक एपिसोड पे नहीं लगे हैं. जब आप ट्रेड कर रहे हैं 20,000 रुपये आया, फिर आप ओवर ट्रेड कर लिए, 30,000 रुपये लग गया. और मैक्सिमम पैसा लगता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट में, राइट? बिकॉज जब आप ओवर ट्रेड करते हैं आप सिर्फ ग्रॉस देखते हैं कि मेरा प्रॉफिट लॉस क्या है, बट नीचे में जो लीकेज है ना, जो ब्रोकर चार्जेस, एसटीटी और ये सब स्टैम्प ड्यूटी, ये लीकेज कोई देखता नहीं है. जब आप 5 महीने बाद जागते हैं बोलते हैं अरे यार इतना लॉस में 60% लॉस तो ये ट्रांजेक्शन चार्जेस के काइंड हुआ है मेरा. तो 2.5 लाख में आप मान लो 2 लाख मेरे ट्रांजेक्शन चार्जेस के लॉस थे. 50,000 कभी आया लगा चल रहा था. But that one trade of natural gas, which gave me approximately 25 lakh profit out of that 7.5 lakh which was left to me, that became that great trade for me. तो 2006 से 2009 में आपका कैपिटल 10 लाख से 1 करोड़ हो गया था. Yeah. 3 साल में Yeah, 10x. yeah. तो ये 3 साल में नेचुरल गैस के अलावा और ऐसे क्या ट्रेड्स थे जिसकी वजह से ये कैपिटल 10x हो गया? So I was predominantly a scalper. So scalper का जर्नी क्या होता है कि अगर मार्केट में अभी मूवमेंट आया है तो लेके काम करना है. मार्केट में मूवमेंट नीचे की तरफ है तो बेच के काम करना है. मोमेंटम जिसको बोलते हैं. सो मोमेंटम थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन हो गया. वेयर इफ यू होल्ड पोजीशन फॉर मोर देन अ डे टू, सो दे कुड बी शॉर्ट स्विंग मोमेंटम, लॉन्ग स्विंग मोमेंटम एंड लॉन्गर टेन्योर मोमेंटम, व्हिच इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग इन द वे आई प्रैक्टिस इट राइट नाउ, व्हिच विल डिस्कस लेटर. मैं स्कैल्पिंग कर रहा था, व्हिच वाज फ्यू सेकंड्स, राइट?
कि 2-3 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, अगर बायर आ रहा है, बाइंग और सेलिंग ब्रेथ के अंदर में दिख रहा है कि बायर आया है और चार्ट में भी दिख रहा है बाइंग प्रोपेंसिटी है, तो अब लेके काम कर रहे हैं। मतलब लिया, चार्ट के ऊपर बेच दिया, फिर लिया, फिर चार्ट के ऊपर बेच दिया। यू आर नॉट होल्डिंग पोजीशन फॉर लॉन्ग, यू आर कॉन्स्टेंटली एक्टिवली ट्रेडिंग इन द मार्केट, राइट? तो वो मेरा थ्योरी था जब मैं कमोडिटी चालू किया था। तो कमोडिटी आप विजुअलाइज करो कि मेरे पास एमसीएक्स का टर्मिनल है, सामने गोल्ड सिल्वर कॉमेक्स का चार्ट है और वहां का बिड एंड आस्क देख रहा हूँ, यहाँ का बिड एंड आस्क देख रहा हूँ और 3 मिनट के चार्ट है डॉलर के, गोल्ड के, कॉपर के। तो मुझे मार्केट दिख रहा है सामने, राइट, कि क्या होने वाला है मार्केट में। और मुझे दिख रहा है एमसीएक्स के अंदर में बाहर है, मैं भी ले लेता हूँ। लिया, चार्ट के ऊपर बेच दिया, तो मेरा खर्चा होगा 2 टिक, चार्ट के ऊपर बेच दिया तो अपने 2 टिक घर पे बच गए। तो ये मैं सुबह उस समय एमसीएक्स 10 बजे या 10 बजे चालू होता था, तो रात को 12 बजे तक क्लोज होता था। तो मैं दिन भर यही करता था। 2006, 2007 फिर आया जो फॉल आया मार्केट में 2008 का। दैट वाज़ अ ब्रिलियंट फॉल, राइट? जैसे अभी चांदी में फॉल आया, अभी रिसेंटली। एक ट्रेडर सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है फॉल में, राइट? तो जब आप मार्केट आपको दिख रहा है कि गिर रहा है, जब चिल्ला रहा है मार्केट, बोल रहा है मैं गिर रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, राइट? देन यू जस्ट सेल, पेच, 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 पेच। उसमें जो पैसा बनता है, फास्ट जो पैसा बनता है, वो एक्चुअली आपका बड़ा कैपिटल क्रिएट होता है। तो ये जो 1 करोड़ ऐसा नहीं कि हर महीना पैसा बना है, राइट? हो सकता है कि नेचुरल गैस का ट्रेड के बाद नेक्स्ट 6 मंथ थोड़ा-सा पैसा बना होगा, राइट? कई बार होता है ओवर कॉन्फिडेंस के बाद आदमी थोड़ा एक्स्ट्रा लॉस भी करने लग जाता है। बट वो जो फॉल था मार्केट में, उसपे मैंने बहुत पैसे बनाए। एक बार 1 करोड़ का फिगर कोई रीच करता है ना, तो जैसे आपने सुना होगा ना फ़ील, आप फ़ील तो नहीं किए होंगे अभी तक, बट जैसे आपका 40th बर्थडे आता है, आपका बॉडी में करंट आता है। एक अचानक से हार्मोनल चेंज फ़ील करते हैं कि अरे मैं 40 का हो गया, राइट? तो जो 1 करोड़ का प्रॉफ़िट होता है ना, तो आपके अंदर में एक चेंजेस आते हैं कि अब ये खो नहीं सकता हूँ। अब यहाँ से मेरे को नया जर्नी चालू करना है। तो 1 करोड़ से जैसे मैंने सपोज़ 1 करोड़ 5 लाख बनाया, तो मेरा लॉस लिमिट क्या हो गया? बस 5 लाख, उससे ज़्यादा नहीं खोना है, 1 करोड़ साइड कर लो। 1 करोड़ के बाद जो नेक्स्ट माइलस्टोन होता है 10 करोड़ का होता है लाइफ में। 10 करोड़ के बाद 100 करोड़ का माइलस्टोन होता है। इसलिए आप देखो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स आप जब जिनसे भी मिल आप काफ़ी लोगों से मिलते हो, उसमें वन ऑफ माय गुरुजीज़ रमेश दमानी जी, ही इज़ वन ऑफ माय आइडल्स। एक कैपिटल के बाद में वो लोग बहुत कंज़र्वेटिव हो जाते हैं। उन्हीं तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उनको सर्टेनिटी ऑफ ग्रोथ दिखता है, राइट? तो मेरा भी 1 करोड़ के बाद वही माइंडसेट आ गया था कि अब 10 करोड़ की जर्नी जो है, उसमें मुझे बिज़नेस बिल्ड करना है। मैं बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ बिकॉज़ आई एम नॉट, I would say, meant to do trading. Then I started recruiting people, build up my trading desk, build up my prop desk, and that led to 1 crore to 10 crore of journey from 2000, I think 2008-9 के बाद आई थिंक 10 करोड़ का जर्नी हम लोगों ने 2014-15 में कर लिया होगा बिकॉज़ माय फैमिली एंड वी ऑल वेर इन्वॉल्व्ड इन दिस जर्नी। 10 करोड़ की 100 करोड़ जर्नी का भी एक तरीका बहुत डिफरेंट है। देयर यू नीड लिवरेज, बिकॉज़ 10 करोड़ पे अगर आपको लिवरेज मिलता है तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत है। देन यू डू गो टू बैंक फॉर बैंक गारंटीज़ एंड अदर थिंग एंड यू बिल्ड बिज़नेस, देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स व्हिच इज़ द नीड ऑफ द ऑवर, जैसे एल्गो ट्रेडिंग, राइट? 2009 में एक्सचेंज का सर्कुलर आया था कि वी आर अलाउइंग पीपल टू होस्ट देयर सर्वर बिसाइड अस, राइट? एनएससी। दैट ट्रिगर्ड समथिंग इन माय माइंड कि यार ये एल्गो ट्रेडिंग आ गया इंडिया में तो बहुत बड़ा होने वाला है। तो फिर मैंने एक ट्रिप बनाया मेरी वाइफ के साथ कनाडा और यूएस का कि चल देख के आते हैं वहाँ लोग करते कैसे ट्रेडिंग। सो आई वेंट टू मॉन्ट्रियल, आई वेंट टू टोरंटो, आई वेंट टू न्यूयॉर्क एंड आई मेट कपल ऑफ prop trading firms there to understand how they trade. And I realized that tech is the next big thing which is happening. तो 2010 से लेके 2012 तक हमने टेक पे काम किया, एल्गो ट्रेडिंग पे काम किया। आई onboarded a new venture with couple of IITians as my partner. That business is in Bombay, by the way. I come there every month to take care of that business. What is it called? It's called iRage. Right. It's in Andheri, right? We have a GIFT City office also. वहाँ हम प्योर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT करते हैं, जहाँ पर प्योर सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग होती है। तो 2012-13 के बाद वहाँ अर्निंग चालू हुई एंड you need a J-curve growth. From 10 crore to 100 crore, you need that J-curve growth. So I was very fortunate that by that time that growth started, we have invested in technology to capitalize on that growth of 100 crore. Right. And I assume now you're in the journey of 100 to 1000 crore.
मैं बताऊं कुशल, अब है ना, आई डोंट नो वेदर पीपल लुक एट द नंबर्स और नॉट, बट आई डोंट लुक एट द नंबर्स हम्म, कि अब वो 100 के बाद 1000 की जर्नी करना है नहीं करना, देयर इज नो yeah, क्रेजीनेस. जैसे मुकेश भाई को अब पैसे का क्रेजीनेस नहीं है ना, नाउ इट इज मोर इम्पैक्ट right. which now you want to live in the society and people should know you for the good work you have done. So Yeah. I'm not looking at 1000 crore कब होगा या 5000 Mm. crore कब होगा. Yeah, so I think you're at that stage of your life where आपको self realization है that okay, you're happy and satisfied with what you already have and now you want to give back to Yeah. the fraternity. Yeah, absolutely. So आपने बताया 2008 में जो स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था जीएफसी की वजह से, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस Yeah. में बहुत सारे लोगों ने पैसा उसमें खोया था, बट आपने बहुत पैसा बनाया था. Yeah. हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दैट काइंड ऑफ अ फॉल एंड कैसे आपने पैसा बनाया इन दोज डेज? वेरी गुड क्वेश्चन कुशल. जब आप मल्टी एसेट थॉट प्रोसेस में रहते हैं ना, जब आप कमोडिटी देख रहे हैं, बॉन्ड देख रहे हैं, येन देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं ना, तो वो कायनात जो है ना, वो पिक्चर आपके सामने रख देती है कि ये जाएगा. इट्स अ प्रोबेबिलिटी, राइट? तो सब कुछ एक ही बात कर रहा है, सब एक ही शोर कर रहा है, तो फिर आप ज्यादा बेट करना चाहते हैं बिकॉज दैट इज दैट यूरेका ट्रेड यू डोंट वांट टू मिस. और आपकी लाइफ में सिर्फ 4 या 5 बार ऐसा मौका मिलेगा वेयर यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज लाइक कोविड, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज लाइक दीज. उस समय अगर आपने कनेक्ट द डॉट अच्छे से कर लिया और बड़ा पैसा आप डाल दिए, क्योंकि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा डालना भी पड़ेगा, तो फिर आपने अपने लिए उस समय का कैपिटल बिल्ड कर लिया. Can you give me an example of a trade during that 2008 crisis? आपने कौन सा ट्रेड किया and like which was the best trade in that I those days? think Bear Stearns collapsed, right? That Hmm. was, I think, May 2008 Hmm. when it was officially said that this is done, right? That was the perfect time to go short because market was already showing weakness. Hmm. So long positions were least in the market at that time. And the moment announcement came, and वो evening में आया था, ये US डे टाइम था, commodity available थी, all in. कोविड में भी आपने पैसे कमाए होंगे फिर वो मार्केट क्रैश में? Not really. Okay, why? Not really, because COVID का market crash was actually sudden. No one of no, I don't think so. हम लोग में से कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोविड के कारण ऐसा क्रैश आ जाएगा. और हम अपने लाइफ को संभालने में लगे हुए थे कि मास्क पहनो, ऑफिस में ये करो वो करो. तो क्रैश को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, बट रिकवरी को कैपिटलाइज कर So how did बिकॉज you- रिकवरी जब आ रही थी तब एक एक्सेप्टेंस आ गया था, तो क्या हो गया, घर पे बैठे हैं, रिकवर हो जाएगा, कोई बात नहीं है. तो जब निफ्टी 7200 7300 के ऊपर चला था, वहां पर लॉन्ग करके बड़ा पैसा बनाया स्टॉक्स के अंदर में, पर्टिकुलरली जो थीम्स जो चलेंगे, जैसे सीडीएसएफ, बीएससी, घर पे बैठ के सब ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है सामने, एक्सचेंज में ग्रो कर रहा है, अपन लोग का काम ही वही है एक्सचेंज का, तो अपने को आइडिया लग रहा है, उनके अंदर में लॉन्ग पोजीशन बना के बड़ा पैसा बना. शॉर्ट में पैसा नहीं बना उसमें, मेंटली रेडी नहीं थे उसके लिए, बिकॉज उसमें ना ग्लोबल मार्केट्स उतना हिंट नहीं दे रहे थे. देयर वाज कॉन्फ्लिक्टिंग हिंट कि गोल्ड नहीं गिर रहा था शायद, मतलब एक डिस्पैरिटी थी, पिक्चर परफेक्ट नहीं था, तो इसलिए पैसा उतना नहीं बना शॉर्ट में. एंड ये जो रिसेंट गोल्ड और सिल्वर का भी रैली हुआ था, डिड पिक्चर यू परफेक्ट आइडेंटिफाई था. दैट? अरे बहुत इजी था यार, तो कैसे किया था आपने आइडेंटिफाई? बहुत सिंपल था यार. द वे डॉलर इंडेक्स वाज शोइंग वीकनेस, राइट, एंड गोल्ड, इफ यू ड्रॉ द चार्ट, मल्टी ईयर हाई, and Chandi was like a cakewalk. In fact, I recorded a video in my YouTube channel also when Chandi gave that $26-27 का breakout. And मैंने बोला था SIP चालू कर लो. And that's the only way you'll make money in Chandi. You cannot think कि मैं लेके बैठ जाऊंगा और चांदी में बहुत पैसा बनेगा. रियलिस्टिक नहीं है. बड़े लोग करते होंगे, but रियलिस्टिक नहीं आम आदमी के लिए. तो ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल था. चांदी का, सोने का रैली, फॉल भी काफी प्रिडिक्टेबल था. तो yeah, we made good money in that. सो कैन यू एक्सप्लेन कि कैसे आपने प्रेडिक्ट किया कि सिल्वर में फॉल आएगा एंड कैसे आपको लगा कि हाँ मतलब ये बहुत ज्यादा रैली हो गया है, अभी Yeah. क्रैश होगा? ओके, सो बहुत ही सिंपल है. मेरा लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क्स इन मार्केट ऑल्सो. तो अगर आप बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो द फॉल ऑफ द बॉल विल बी फार मोर स्टीपर देन आप बॉल को ऐसे फेंकेंगे, राइट? तो एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मूवमेंट बियॉन्ड 80-85 डिग्री इज अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर, राइट. तो ऑब्वियसली यू कांट प्रिडिक्ट कि ये कब टॉप बनाएगा, बट एटलीस्ट आपके लॉन्ग पोजीशंस को आप थोड़ा हल्का करना चालू कर सकते हैं. और जब रिवर्सल आता है, एंड माय थ्योरी इज वेरी सिंपल, 10-day मूविंग एवरेज. व्हेन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मार्क मिनर्विनी, राइट, तो उनके जो
कुछ चीजें मैंने अपने सिस्टम में डाल रखा है। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया और 2 कैंडल सस्टेन कर गया और ग्लोबल मार्केट भी बता रहा है कि भैया ये हो गया टॉप इसका, तो शॉर्ट बनता है। हम्म। तो अभी आपका क्या व्यू पॉइंट है ऑन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ? मेरा एसआईपी अभी भी चालू है। Okay. आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। और आई हैव नॉट स्क्वायर्ड अप माय लॉन्ग टर्म व्हिच आई एम इन्वेस्टिंग फॉर माय किड्स एंड आई फील एसआईपी शुड बी देयर। बट ट्रेडिंग कॉल तो अभी मतलब देयर इज नो ट्रेडिंग कॉल राइट नाउ। जो शॉर्ट का शॉर्ट हो गया, कवर अप हो गया, अब देयर इज नो ट्रेडिंग कॉल टिल मार्केट गिव्स अ फ्रेश ब्रेकआउट्स। सो एसआईपी आप कर रहे हो गोल्ड एंड सिल्वर, या मतलब ईटीएफ्स के थ्रू आई अज्यूम? मैं ईटीएफ के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एमसीएक्स में कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। क्यों कर रहा हूँ एमसीएक्स में? बिकॉज एमसीएक्स में मार्जिन चाहिए खाली, पूरा पैसा देना नहीं होता है। आई कैन हैंडल मार्क टू मार्केट स्ट्रेस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्लस एमसीएक्स में एफडी दूंगा तो उसी से एक्सपोजर मिल जाता है, तो मेरे को एफडी का भी ब्याज मिल रहा है, मेरे को फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन लेने को मिल रहा है, रोल ओवर का मेरा कॉस्ट लगता है, तो वो मैं एफडी का इंटरेस्ट से और थोड़ा ट्रेडिंग करके उसको मैनेज कर लेता हूँ। बट आई बीन एबल टू फॉर्चुनेटली, नॉट आई, my family, because my brothers were also part of this decision making. So we allocated large capital and we were fortunate that we were able to capture this whole move of SIP. सो आप रेकमेंड करोगे दैट यंग रिटेल इन्वेस्टर्स जो लेट्स से 21-22 ईयर ओल्ड है, चालू कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी, गोल्ड एंड सिल्वर में उनको एसआईपी शुरू करनी चाहिए अभी से? Absolutely. 5% allocation in gold and silver, there does nothing, no harm. And ETF is the best way to participate at this moment. और जो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, जिसके पास 1 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल है, the person can look at MCX contract to build positions there. 5% तो रहना ही पड़ेगा। वो तो मैं जब यहाँ बॉम्बे में जॉब कर रहा था, तभी मैं लोगों को बोलता था कि सोना चांदी 5% ऑफ योर नेटवर्थ होना ही पड़ेगा। सो 5% ईच गोल्ड एज वेल एज सिल्वर और 5% मिला के कंबाइन कंबाइन। बट अब ऑब्वियसली कई फैमिलीज के लिए वो ज्यादा हो गया, मतलब 10% चला गया बिकॉज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड गोइंग अप राइट नाउ, व्हिच इज नॉट अ बैड आइडिया। 10% भी रख सकते हैं अगर आपको सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो। सो योर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन गोल्ड एंड सिल्वर इज बुलिश, लाइक आपको लगता है दोनों एसेट क्लासेस लाइक अच्छे परफॉर्म करेंगे? लग तो रहा है। एंड शॉर्ट टर्म में आल्सो यू आर बुलिश ऑन बोथ ऑफ देम? शॉर्ट टर्म में मेरा भी कोई व्यू नहीं है। अच्छा। बिकॉज शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कॉल, तो वो ट्रेडिंग कॉल तो अभी कंक्लूड हो गया है। शॉर्ट जो था शॉर्ट कंक्लूड हो गया, तो अभी फ्रेश ब्रेकआउट्स का वेट हो रहा है। चांदी में मुझे दिख रहा था $89 के ऊपर, आई विल गो लॉन्ग इन ट्रेडिंग कॉल, बट एसआईपी स्टिल कंटिन्यूइंग। गॉट इट। सो आप अभी 20 इयर्स से ट्रेडिंग कर रहे हो, 2006 से अगर मैं मानूं तो 20 साल हो गए आपको ट्रेडिंग करते हुए, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर डूइंग सिंस 20 इयर्स यू आर इन दोज टॉप 7% कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स वेयर यू आर मेकिंग मनी एंड नॉट इन द 93% जो जहाँ पे पैसे गवाते हैं लोग. सो व्हाट इज योर करंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी राइट नाउ एंड हाउ हैज लाइक दीज स्ट्रेटजीज हेल्प्ड यू इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड सर्वाइव इन द मार्केट? तो दो तीन स्ट्रेटजीज पे अगर अपन बात कर सकते हैं इन अ सिंपल वे, दैट विल बी हेल्पफुल. ओके, तो मैं थोड़ा आपको अपना हिस्ट्री देता हूँ ट्रेडिंग का, ठीक है? तो फ्रॉम स्कैल्पिंग I became more of a spread trader, where I thought that now with large capital, better I put a spread trade, because scalping में क्या होता है ना, it's very intense work. तो सुबह से लेकर रात तक बैठे रहो, ट्रेड करते रहो, ट्रेड नहीं भी आ रहा है तो बैठे रहो, तो वो आपका बॉडी को जो है धीरे धीरे डैमेज करता है, राइट? तो आई बिकेम अ स्प्रेड ट्रेडर, and from spread trader I became a swing trader 2013 onwards. Swing trading is basically you keep position for 2 days to 20-25 days and you do long shot, कि आपने एक स्टॉक ले लिया डेरिवेटिव्स में और दूसरा स्टॉक बेच दिया, बिकॉज स्ट्रॉन्ग स्टॉक को लेना है और वीक स्टॉक को बेचना है। तो वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने की। फिर कोविड आया, कोविड में आई बिकेम अ मोमेंटम इन्वेस्टर व्हिच आई एम राइट नाउ. My definition of momentum investing is you hold position for 3 months, 4 months, 5 months, and you find stocks which are showing strength, not just in price, but also in earnings. तो अर्निंग स्ट्रेंथ प्लस प्राइस स्ट्रेंथ, जो कि अगेन एक तो मैं न्यूटन साहब से सीखा मैंने मोमेंटम कॉन्सेप्ट को, और आइंस्टाइन जिसे सीखा कि रिलेटिविटी को कैसे मेजर करते हैं, तो दोनों का मर्जर करके E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, कि भैया अर्निंग अगर मोमेंटम में है और प्राइस मोमेंटम में है तो उस स्टॉक के अंदर में अपने को डटे रहना है। तो वो मैं अभी फॉलो करता हूँ, मैं लोगों को सिखाता भी हूँ। सो कैन यू एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स स्प्रेड ट्रेडर? आपने बताया आप बीच में स्प्रेड ट्रेडर हुए थे, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है जैसे मैं कैलेंडर स्प्रेड कर रहा हूँ कि मैंने एक एक्सपायरी लिया और दूसरा एक्सपायरी बेच दिया, तो बेसिकली आई एम बेटिंग ऑन दी गैप बिटवीन टू डिफरेंट एक्सपायरीज, राइट? जैसे NCDX में सोयाबीन है,
ठीक है। अब उसका एक फॉरवर्ड कर्व है, बिकॉज सीजनैलिटी के कारण एक एक्सपायरी ऊपर हो सकता है, दूसरा एक्सपायरी नीचे हो सकता है, या क्रूड ऑयल है, राइट। द प्राइस ऑफ द नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी लीनियर, राइट, because there could be demand and supply dynamics which works separately in the next month contract than in the current month contract. So the spread between these two contracts are also volatile. So you buy one, sell other with a prediction that the spread will narrow, or the vice versa, and you make money because of the spread going up or down. इसका advantage क्या होता है? Your risk is less because you are betting on the spread. Your capital deployment is also less because exchanges give margin benefit if you are doing spread trading. अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेचा तो दो जगह मार्जिन ब्लॉक हो गया, राइट। बट जब स्प्रेड होता है तो एक्सचेंज बोलता है मैं तुमको 60% मार्जिन बेनिफिट दे दूंगा, खाली 40% मार्जिन तुमको डिप्लॉय करना पड़ेगा, बिकॉज योर रिस्क इज ओनली लिमिटेड टू द गैप विच कैन गो हेवायर. This is one form of spread trading, which is a calendar spread trading. The other form of spread trading in options, it could be trading between two different strike price. कि मैंने रिलायंस का 1500 का कॉल लिया और 1700 का कॉल बेच दिया, तो वो भी एक स्प्रेड है. The third form of spread trading could be pair trading. Pair trading is typically statistical arbitrage, where you see the mean diversion. कि ICICI बैंक और HDFC बैंक का जो मीन है, डिफरेंस का मीन जो है वो x है. अगर ये x 2x हो गया तो there is a possibility that the mean can come back, the difference can come back to the mean. तो you basically bet on the mean thing. जो कि ये बड़े बड़े hedge funds, long term capital management वगैरह करते थे, कि वो लोग statistical pair trading करते थे, जिसके कारण डूबे भी थे वो, because that spread between two different economies, sovereign fund, it didn't come back to its mean. It kept on going up, kept on going up. तो वो एक तरीके का स्प्रेड ट्रेडिंग होता है. सो क्या हुआ था LTCM जो लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट का, ये बैंकरप्ट हो गए थे ना? ये बैंकरप्ट हो गए थे. क्या एग्जैक्टली ये हुआ भी था? स्प्रेड ट्रेडिंग करते थे. हाँ. ये क्या करते थे, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग कंट्री का जो जीसेक है, जो बॉन्ड यील्ड है, उस पे बेट करते थे. तो इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक एक तरफ जर्मनी का बॉन्ड था और एक तरफ कोई बॉन्ड था. उनको लगा था कि ये वापस से मीन की तरफ आ जाएगा, बट वो आया नहीं मीन की तरफ. मे बी आया होगा आफ्टर मेनी मेनी मंथ्स, मेनी ईयर्स, बट बाय दैट टाइम तो उनका मार्क टू मार्केट के कारण लॉसेस हो गया. दे हैड टू क्लोज द फंड. इट वाज the world's largest fund, by the way, LTCM. My God. It was founded by the जिसने options formula बनाया ना, Black-Scholes. अच्छा. तो उनकी थी वो fund. Okay. There's a very good book on this, When Genius Fail. I will recommend everyone to read this. कि जरूरी नहीं है शेयर बाजार में जीनियस भी हर समय पैसा बनाते हैं. ओवर कॉन्फिडेंस से कई बार लोग फेल भी होते हैं. आपके साथ हुआ है ऐसा? फॉर्चुनेटली मैं फेलियर वाला जोन पे कभी नहीं आया. बट कोई ऐसा ट्रेड आपको याद है जो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग था? यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ कैपिटल एक्सेप्ट द फर्स्ट 6 मंथ्स जो 2.5 लाख का था, उसके बाद कोई ट्रेड है ऐसा जो आपने नहीं. अच्छा, ऐसा कोई है ही नहीं. वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड. मुझे पता है कि कब सौदा काटना है. एंड आई हैव ऑलवेज स्ट्रांगली कम्युनिकेटेड दिस टू एवरीवन कि ट्रेड करने से पहले एग्जिट प्लान होना चाहिए. कैसे बनाते हैं एग्जिट प्लान? आप टेक्निकल यूज करके बना सकते हैं, आप फंडामेंटल भी अपने पैरामीटर्स डिफाइन करके बना सकते हैं. मेरे तो टेक्निकल है. मेरे को जब दिखता है कि जैसे गाड़ियों की रेस चल रही है और मुझे खाली जो सामने गाड़ी है ना उस पे बैठ करना है. अब सामने वाली गाड़ी सामने क्यों है? क्योंकि एक तो वो पीछे वाली गाड़ी से आगे, तो इन दोनों का डिस्टेंस अगर मेजर करते रहोगे तो पता लग जाएगा कि ये पहली वाली जा रही है पीछे, राइट. दूसरा उसका स्पीडोमीटर, कि क्या स्पीड 50 के ऊपर है, तो चांसेस है कि ये सामने ही रहेगा. तो मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है विच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ये दो मैं यूज करता हूँ एंड आई एम टीचिंग दिस एब्सोल्युटली फ्री टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल कि सीखो ये क्या कॉन्सेप्ट है. तो ये दोनों को मिला के जहां पर मुझे नजर आ जाता है कि ये स्लो हो रहा है इसका मोमेंटम, मैं उस स्टॉक से एग्जिट कर जाता हूँ. और भी कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कोई भी स्टॉक है जो अपना 200 मूविंग एवरेज के नीचे है उसको मैं हाथ ही नहीं लगाता हूँ. तो लास्ट 200 डेज के जो प्राइसेस है उसका एवरेज अगर उसके नीचे प्राइस चल रहा तो हाथ ही नहीं लगाना है. तो आप नहीं, क्योंकि कोई रीजन है ना ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, राइट. जैसे मैं कई स्टॉक का आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे तेजस नेटवर्क है, ठीक है. अब विजय सर ने उसको लिया, बहुत अच्छा बात है, उन्होंने फंडामेंटल लिया, बिजनेस समझ के लिया, ठीक है. अब वो स्टॉक गिर गया, उसमें विजय सर की तो गलती नहीं है. जिसने ये सोच के लिया कि विजय सर लिया मैं भी ले लूं, ये तो उसकी गलती है कि विजय सर तो आज भी होल्ड कर रहे हैं. विजय केडिया, हाँ, वो तो आज भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं होल्ड करूंगा क्योंकि विजय सर होल्ड कर रहे हैं, राइट.
मैं क्यों नहीं होल्ड करूंगा? बिकॉज स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। मुझे तो पता नहीं ना फंडामेंटल क्या रीजन है, कुछ भी हो सकता है, बाद में हो सकता है पता लगे, राइट? तो विजय सर, विजय केडिया इज अ डिफरेंट पर्सन, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, I'm getting inspired from him as a personality. He's amazing. I can probably pick his stock. But my framework of exit is my framework of exit. His framework of exit is his framework of exit. I cannot blindly copy him. Right? तो मैंने अपने लिए बना रखा है फिल्टर्स। 200 मूविंग एवरेज के नीचे बाय बाय, नॉट इंटरेस्टेड। अगर मैंने कोई स्टॉक ले रखा है, उसमें मोमेंटम है, मोमेंटम स्लो हो रहा है, बाय बाय, आई विल नॉट होल्ड इट। बेसिकली आप मार्क मिनर्विनी, आपने अश्विन भाई का भी फेस टू फेस किया था, वो भी मार्क मिनर्विनी के स्टूडेंट है। हम लोग सब उसी कैंप को बिलोंग करते हैं कि मोमेंटम खत्म तो बाय बाय, बाद में देखेंगे। तो 2 डाउट्स अभी इसमें। सो आई एम सेइंग डाउट्स बिकॉज़ मैं भी एक स्टूडेंट जैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। तो जी। एक तो आपने बताया दैट यू सी 2 थिंग्स, आरएस एंड आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एंड ये दोनों के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि सेल कैसे करते हैं। जी। तो जस्ट सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करो कि ये दोनों चीज़ें होती क्या है, एंड देन इफ विद एन एग्जांपल कैन यू से कि ओके ये अगर इतना हो गया तो देन यू विल सेल। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सिंपल वही है, गाड़ी का रेस वाला एग्जांपल में आ जाते हैं। तो बेसिकली दोनों गाड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आरएस है। अब ऐसा मान लीजिए कि जो दूसरी गाड़ी है वो निफ्टी है, तो बेसिकली आपका स्टॉक अगर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है तो आपका स्टॉक स्ट्रांग है, सीधी सी बात है। और आरएसआई हो गया, आप मान लीजिए वो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो आरएसआई है। तो आपका गाड़ी अगर 50 के ऊपर चल रहा है, स्पीड अच्छा है, तो इसका मतलब उसमें मोमेंटम रहेगा, चांसेस है कि वो पीछे वाली गाड़ी को बीट करेगा। और पीछे वाली गाड़ी कौन सी है? निफ्टी। राइट। तो इस मॉडल को मैंने अपने टूल में भी डाल दिया, स्टॉकेज में भी डाल दिया कि आरएस 55 विच इज 55 डेज से अगर स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। और आरएसआई 50 के ऊपर रहेगा तो स्ट्रांग रहेगा। तो ये दोनों पैरामीटर को मैं अपने चार्ट पे सामने रखता हूँ, राइट। अगर ये स्ट्रांग है लेके रखो, अगर ये दोनों पैरामीटर वीक हो रहा है तो बेच दो। आरएस 55 जो कि मेरा प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है वो 1 -1 जोन, तो 0 के ऊपर है तो ग्रीन है, लेके रखो। 0 के नीचे गया, बाय बाय। तो मैंने इतना मैथ्स कर दिया ना, राइट। माय डॉटर फ्यू डेज अगो आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, शी इज 16 year old, तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस है अभी जनरेशन का, यू नो दैट, राइट। कि व्हाट इज दिस a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हमको क्यों सिखाया जाता है? आपने अपने लाइफ में यूज किया है क्या इसको? मैंने बोला नहीं, मैंने इस फॉर्मूला का यूज नहीं किया है, बट इसने मुझे 2 चीज सिखाया है कि लेफ्ट हैंड साइड कैन बी इक्वल टू लाइफ राइट हैंड साइड इन योर लाइफ इफ यू क्रिएट अ वेरी ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला ऑफ लिविंग। तो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है कि आरएस अगर 0 के नीचे चला गया, आरएसआई 50 के नीचे चला गया, मैं एक बार एग्जिट कर जाऊंगा, फिर वापस से स्टॉक ऊपर आएगा, फिर इंटर कर जाऊंगा, राइट। बट देयर इज अ चांस ना कि एक बार ये नीचे चला गया तो हो सकता है काफी टाइम तक नीचे रहे, तो मैं अपना पैसा उसमें क्यों फंसा के रखूं? वही पैसा मैं कहीं और लगाऊंगा जहां पर चल सकता है। बट कुशल, इट मे साउंड वेरी इजी, राइट, बिकॉज इसके बाद भी हो सकता है कोई पैसा ना बना पाए और मैं पैसा बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो रियल थिंग डिफरेंस इज द टेम्परामेंट एंड डिसिप्लिन, कि ये करने के बाद आप पोजीशन को रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। बिकॉज सौदा काटना इज अ टफेस्ट थिंग, सौदा नहीं कटता है, खासकर लॉस हुआ तो किसी का नहीं कटेगा। तो सौदा काटने के लिए मेरा डीलर है, उसको खाली मैं फोन करता हूँ, मेरे जितना मोमेंटम पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उसका 25% सौदा तू काट देना, मेरे से पूछना भी मत, तब सौदा कटता है। आपको लगता है ब्रोकर का ऐप से, मोबाइल फोन से सौदा काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो साइकोलॉजिकली आपको तैयार करती है, नज करती है, तब आप पूरा ट्रेडर बनते हैं। तो स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल है, तो मैंने यूट्यूब में फ्री दे रखा है, बट क्या वो देख के लोग पैसा बना लेंगे? जरूर। क्या मिस्टेक्स करते हैं आजकल के लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तब? टिपिकल मिस्टेक है, लॉस में सौदा नहीं काटना है। एक में राइट हो गए तो दूसरा में बड़ा कैपिटल डाल देना अचानक से, राइट। अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करना, स्प्रेड नहीं करना। क्या आज एक ही स्टॉक पे तो आप नहीं रिलाई कर सकते हो ना, मोमेंटम तो 2500 स्टॉक में आ रहे हैं, तो उसमें से 10 कौन सा सही सिलेक्ट करना, और कुछ गलत हो गया तो उसको पटक करके चेंज करना, दूसरे में फ्लिप करना। दीज आर वेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नथिंग टू डू विथ मार्केट। मार्केट इज सच अ ब्यूटीफुल, वो तो वहीं खड़ा है, वो तो वही पैसा देने के लिए बैठा है और पैसा लेने के लिए बैठा है। Difference comes that people who go there, how are they approaching the market and doing things the way they should be done?
एंड आपने एक और चीज़ बताई कि मोमेंटम कब स्लो हो रहा है तब आप डिसाइड करोगे कि स्टॉक बेचना है या नहीं बेचना है। सो या व्हेन यू से मोमेंटम अगर स्लो हो रहा है, सो हाउ डू यू डिफाइन कि मोमेंटम स्लो हो गया है ये स्टॉक का? क्या नंबर्स देखोगे आप? सो आई मीन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हुँ, स्टाइल। मैंने अपने स्टाइल को ऐसा मैंने कहा ना ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। हुँ, तो हमने अभी स्टॉकेज में ना मोमेंटम स्कोर बना दिया है। ओके। तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। 1 मंथ मोमेंटम स्कोर जब येलो हो जाए, जब ग्रीन रहता है मुझे रखना है। इट्स लाइक अ ट्रैफिक लाइट, ग्रीन, येलो, रेड। 1 मंथ मोमेंटम स्कोर अगर ग्रीन से येलो हो गया, तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा एक बार। येलो से रेड हो गया, तो फिर मैं पूरा आगे एग्ज़िट कर जाऊँगा। तो ये मैंने अपने लिए ना एक फ्रेमवर्क बना रखा है। अब उसके पीछे क्या फ़ॉर्मूला है, सबके अपने-अपने फ़ॉर्मूला हो सकता है। मैंने प्रेडोमिनेटली आरएस और आरएसआई जो मैंने आपको समझाया वो यूज़ किया है। ओके। हर आदमी का अपना स्टाइल होता है। कोई अगर आरएस प्रैक्टिस करता है, कई लोग परसेंटेज पे प्रैक्टिस करते हैं कि अगर ये स्टॉक 5% बढ़ा और निफ्टी 2% बढ़ा, तब मैं इसमें घुस जाऊँगा। सो देयर इज़ नो फिक्स रूल बुक। एवरीवन कैन क्रिएट देयर ओन रूल बुक, पर उसके लिए 10 बुक पढ़नी पड़ेगी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रही है। किसी को अगर ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है, तो ऐसे कौन से 3 या 4 बुक्स आप रिकमेंड करोगे दैट ये तो पढ़नी ही चाहिए बिफोर दे स्टार्ट ट्रेडिंग? ओके, एक तो नेक्स्ट मंथ आएगी। कौन-सी है? माय बुक इज़ गोइंग टू कम, या द ट्रेडिंग एज ओके। इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन लर्निंग ट्रेडिंग। सॉरी मैं अपना मार्केटिंग कर रहा नॉट बात-बात एट में। It's a very good and HarperCollins is going to publish it, so वाओ! that's a अमेजिंग। great thing which I'm doing. But मैंने जो भी पढ़ा है, सीखा है, 2 कैटेगरी बुक, जैक वेल्च बोल रहा हूँ, जैक श्वेगर का जो ट्रेडर्स पे उन्होंने इंटरव्यूज किया, इंटरव्यूज ऑफ ट्रेडर, वो पढ़ना है और मार्क मिनर्विनी की बुक्स पढ़नी है, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कोई बुक नहीं चाहिए, इसमें सीख जाएँगे ट्रेडिंग करना। सफिशिएंट है। मार्क मिनर्विनी इज आवर जनरेशंस गॉड हुँ, ऑफ ट्रेडिंग, ही अंडरस्टैंड ट्रेडिंग लाइक नो वन एल्स डज, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी बुक्स पहले पढ़ पढ़ के फिर अपना एक मॉडल बना के हम सबको बुक के फॉर्म में दे दिया है, राइट? आज हम भी कुछ भी बुक लिखेगा अपना, तो मेरा एक्सपीरियंसेस जो मैंने मल्टीपल लोगों से लेके फिर सीख के दिया वही मैं देने वाला हूँ। तो आई थिंक जैक श्वेगर बुक्स एंड मार्क मिनर्विनी बुक इज गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अश्विन भाई बता रहे थे कि वो तो मिलने गए थे मायामी में मार्क मिनर्विनी सर यस, से। उन्होंने पूरा स्टोरी बताया कि कैसे ब्रेकफास्ट पे मिलने गए थे, फिर वापस वो ब्रेकफास्ट एक्सटेंड होके डिनर पे वापस मिले थे एंड या ऑल। आप मिले हो उनसे इन पर्सन? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैंने उनके साथ और अश्विन के साथ एक पॉडकास्ट पॉडकास्ट ही किया है। किया था, बट लास्ट टाइम मैंने उनका वापस से कोर्स किया है, जो वो ओके। करते हैं हर साल में एक बार करते हैं, वेरी एक्सपेंसिव कोर्स, बट जो उनके भक्त हैं वो डेफिनेटली करते ही हैं वो। होपफुली इस साल मैं यूएस जाऊँ और उनसे मिल पाऊँ। आई हैव नेवर मेट हिम। एंड क्या एग्ज़ैक्टली आप सीखे हो 2-3 चीज़ें मार्क मिनर्विनी से जो आप यूज़ करते हो अपने लाइफ में? Uh, health consciousness, because he strongly believes that if you are healthy, your mind is healthy. वो काफ़ी मैं अपने अंदर भी इनकलकेट कर रखा हूँ। एंड दूसरा है कि सौदा को काटना, हुँ। कि बस ये नहीं चल रहा है तो काट दो एक बार, बाद में देखेंगे। आज तो काट के घर जाओ। बहुत ज़बरदस्त थियरी है। उनका कोर्स इन पर्सन होता है क्या यूएस में? वो ऑनलाइन करा रहे हैं अच्छा, अभी। ऑनलाइन भी करते हाँ, हैं। कोविड के बाद उन्होंने ऑनलाइन चालू किया, तो ही ओके। डज़ दिस प्रोग्राम एवरी नवंबर, ही अच्छा, डज़। 5 दिन का प्रोग्राम होता है। आप हर 4 स साढ़े 4 लाख रुपया लगता है उसका। अच्छा 4 एंड हाफ इट्स लैक्स। वेरी एक्सपेंसिव, ओके। बट वो जो सक्सेसफुल है ना, उनके लिए वो कुछ भी नहीं है अमाउंट। हुँ, तो मैंने बहुत पहले एक बार उनके मॉड्यूल देखे थे और लास्ट ईयर मैंने अटेंड किया था। अच्छा। तो ऐसे ये कुछ 4 नया कुछ नहीं है, हाँ, वही 4-5 दिन में से कुछ क्या नहीं सिखाते हैं? सीखोगे नया। हुँ, बट वो लाइव एक आदमी बोल रहा है ना, जो आप जिसको मानते हैं बहुत, हाँ। तो आप उसको बार-बार सुनना चाहते हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन यू एंड ही इज़ आल्सो इवॉल्विंग, नो? सो एवरी ईयर ही इज़ डूइंग समथिंग न्यू। हुँ, प्रोग्राम में वो शेयर करेंगे। तो जैसे उन लास्ट ईयर क्या शेयर किया होगा इफ यू जैसे उन्होंने रिमेंबर? अपना जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शंस का जो उन्होंने उनका जो मॉडल है सीसी का, तो उन्होंने उसको समझाया। उससे मैंने एक चीज़ पिक की, मैंने अपने मॉडल में उसको डाल दिया और उससे मेरा मॉडल इम्प्रूव हो गया। मेरा काम हो गया ना। हुँ, 4.5 लाख रुपए रिकवर करने में कितना दिन लगेगा? हुँ, 2 ट्रेड में रिकवर हो जाएँगे। बट उनका मॉडल से मैं कुछ पिक करके अपने हुँ, मॉडल पे डाल पाऊँ, तब फ़ायदा है ना। नहीं तो फिर हुँ, तो गुरु ज्ञान है। या ठीक है, मज़ा भी आता है, गुरु का बात सुनते हैं, बार-बार रिपीट होता है। रात को होता है तो रात को एक आप फ़ोकस भी रहते हैं जब लाइव हो रहा है तो। वो हो सकता है आपको वीडियोज़ पायरेटेड भी मिल जाएँ चारों तरफ, बट आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे। अल्टीमेटली जब आप लाइव सुन रहे हैं उनको और उनकी बातों को विजुअलाइज़ कर रहे हैं,
और अपने सिस्टम में इनकलकेट कर रहे हैं, तभी आप उसका फायदा उठा पाएंगे। तो क्या होता है ये एग्जैक्टली वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन? बेसिकली उनका थॉट क्या है कि अगर कोई चीज ऐसे 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 बहुत टाइम तक है तो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हाँ। उसके बाद जब चलना चालू करेगा ना तब फटेगा। तो वेट करो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का। जैसे अभी चांदी है, हम्म, जब चांदी बहुत टाइम तक ना एक रेंज में था, फिर 27-28 के बाद फटा। अब फटा तो कैसे मूव किया? अटक, खटक खटक, राइट? अभी नीचे आया, अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम रुकेगा, विच इज टाइम बेस्ड करेक्शन। जितना समय रुकेगा, जितना समय टाइम बेस्ड करेक्शन में लगा लेगा, उतना नेक्स्ट जब ब्रेकआउट आएगा तो उतना सॉलिड ब्रेकआउट होगा। तो फाइंड स्टॉक्स विच आर in a range for long period of time and now preparing for a breakout. सुजलॉन 11-12 रुपए में वहीं पड़ा था, वहीं पड़ा था, वहीं पड़ा था, लेकिन जब फटा तो 70, 80, 90, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब फटता है तो बड़ा पैसा देता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब फटना अर्निंग के कारण हुआ, तब इट्स अ मैजिक। दैट्स द होली ग्रेल। आई थिंक द मार्केट डजंट रियलाइज दैट। उसका पी एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। पी एक्सपेंशन कब होता है? जब एवरेज पी को एक्सपेंड किया क्योंकि अर्निंग एक्सपेंड हुआ, एंड यू मेक बिग मनी व्हेन पी एक्सपेंशन हैपेंस। एंड हाउ टू फिगर आउट कि पी एक्सपेंशन कब होगा? थोड़ा फंडामेंटल बिजनेस इस सेक्टर में सपोज कोई टेलविंड आ गया, कोई पॉलिसी चेंज हो गई, जैसे सोलर, आपने शायद किसी का इंटरव्यू भी किया था। हितेश दोषी, वारी। हाँ, वारी का आपने किया था, तो वारी भी क्यों वारी, वाई बिकॉज समय आ गया था उसका। जब अपना समय आ गया है तो फिर उस समय जो स्टॉक होंगे वो चलेंगे। तो अभी हमको वही ढूंढना चाहिए कि कौन सा सेक्टर है या कौन सा थीम है जिसका समय आएगा, और तो उसमें अगर कोई स्टॉक के अंदर में हमको अर्निंग, बिकॉज अर्निंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा वो थीम। जैसे पीएसयू बैंक है, आपने रमेश सर से भी बात की थी शायद, है ना? राइट। उन्होंने बताया था पीएसयू बैंक या शायद, इसका मुझे याद आ रहा है वो। क्या बात है! आपने देखा है वो? अरे देखूंगा ही। उनके तो सब वीडियो, सब इंटरव्यू देखता हूँ मैं। ही इज जस्ट अमेजिंग। या और समीर जी, ही इज आल्सो अमेजिंग। देयर आर सम पीपल यू समीर जस्ट, अरोरा। या यू जस्ट वांट टू हियर देम बिकॉज़ उनकी बातों से कभी कुछ ऐसा निकल जाता है जो पर्ल्स ऑफ विज़डम से आपको पकड़ना आना चाहिए। तो पीएसयू बैंक के अंदर में उनको, वो काफ़ी दिन से पॉजिटिव है पीएसयूज़ को लेके। तो पीएसयू बैंक के अंदर में थीम बनी थी कि क्यों ये अच्छे होंगे। फिर 1-2 क्वार्टर में अर्निंग ग्रोथ आया। ज़ोमैटो, थीम बनी थी कि यार ये पिकअप कर रहा है, बिज़नेस आएगा, और जैसे ही 55-56 के भाव पे इसमें पहला अर्निंग ग्रोथ आया कि एबिटा पॉजिटिव हो गया, उसके बाद रुका नहीं ज़ोमैटो। हमको तो वहीं पकड़ना है स्टॉक्स को। तो 2026 पे आपको कौन से लगता है, कौन से थीम्स चलेंगे? खोज जारी है। एक या दो, कोई ना कोई तो होगी। आई थिंक ओवरऑल फाइनेंस जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि एमएसएमई जो है वो रिकवर करे। इस फाइनेंस एज़ बजट इन में बीएफएसआई? फाइनेंस सेक्टर जो एमएसएमई को फ्यूल देती है, ओके। बिना पैसे के कैसे एमएसएमई ग्रो करेगा? गवर्नमेंट जितना भी इंसेंटिव दे देगा, अल्टीमेटली पैसा तो देना पड़ेगा ना सिस्टम में। तो द एंटायर इकोसिस्टम व्हिच इज हेल्पिंग एमएसएमईज टू ग्रो इन इंडिया, it could be NBFCs, it could be financial services provider, it could be investment bankers, right? I mean, stock का नाम नहीं लेना चाहूँगा because I'm also SEBI regulated, so I या want to या avoid giving stock या names. But एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, लिस्टेड है, और वो एमएसएमई पे फोकस कर रहा है, तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू गो वेरी बिग, बिकॉज इंडिया में एमएसएमईज काफी लिस्ट होने वाली है। राइट। नॉट नेसेसरीली एमएस इन एसएमई सेगमेंट, बट एमएसएमई जो बड़े भी हो गए, 100 करोड़ प्लस रेवेन्यू हो गया, वही एमएसएमई है, वो मेन बोर्ड में आ सकता है। तो वो इकोसिस्टम को केटर करने वाला अगर कोई भी है तो दैट इज अ गुड थीम। ओके। बाकी डेटा सेंटर और ये सब जो यूजुअल थीम्स अभी चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट अल्टीमेटली गवर्नमेंट जहां जहां चाहता है ग्रोथ आए, वहां वहां आपको थीम पकड़नी पड़ेगी। तो डेटा मुझे लगता है सेंटर्स इंडिया में ना कंजम्पशन थीम को ओवरप्ले किया जा रहा है, क्यों बहुत ऐसे? ज्यादा ओवरप्ले किया जा रहा है। ठीक क्यों है, ऐसे एवरेज बोल रहे एज हो? कम है, हम सबको कंज्यूम करना है, वो बात सब सही है, कोई आज की बात नहीं है, 10 साल पहले भी वैलिड था, 20 साल पहले भी वैलिड था। बट हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अब एआई कितना डिसरप्शन लेके आएगा, कितना हमारा कैपेबिलिटी टू कंज्यूम एग्रेसिवली को रिड्यूस करेगा, जॉब सिक्योरिटी कितना रहेगा, एवरेज सैलरी ग्रोथ कितना होगा। अब देखिए, नौकरी पिछले 3-4 महीने से स्टॉक नहीं चला है, क्यों नहीं चला है?
वो भी तो कंजम्पशन थीम का ही पार्ट है ना, कि जितना नौकरियां ग्रो करेंगी उतना Naukri.com भी ग्रो करेगा, बट क्यों नहीं चल रहा है वो? बट मॉडर्न कंजम्पशन स्टोरीज लाइक क्विक कॉमर्स वगैरह चल रहे हैं, तो वहां सिलेक्टिव होना पड़ेगा। पर कुछ थीम्स है जो कि मैक्रो थीम्स है, लाइक फाइनेंस इज अ मैक्रो थीम, तो वहां पर आप अगर अच्छा थीम में पार्टिसिपेट कर लोगे तो पैसा बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग है, अब मैन्युफैक्चरिंग में सारा मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक में तो नहीं डाल सकते ना। जो कंपनी, जो बिजनेस, जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का बेनिफिशियरी होगा, जैसे टेक्सटाइल होगा बेनिफिशियरी बिकॉज ऑफ यूके ट्रीटी एंड यूएस का, होपफुली मिस्टर ट्रम्प अब कुछ टेंडम नहीं दिखाए, बट ये सब होने के कारण वो सब सेक्टर को बेनिफिट होगा ना जो गिरे पड़े हैं, और इंडिया में उन सेक्टर्स का रिकवरी बहुत जरूरी है अगर हमको लार्जर पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करना है तो टेक्सटाइल कुड बी अ स्टोरी। ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे इंडिया यूएस ट्रेड टैरिफ हो गया या डोनाल्ड ट्रम्प ने लाइक कुछ चेंजेस कर दिए, तो आपकी जो एनालिसिस होती है, हाउ मच वेटेज डू यू गिव टू दीज जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग? मैं इसको ना, क्योंकि स्टेटमेंट तो इनके हर रोज आएंगे, अब मैं अपने पोजीशंस को इन स्टेटमेंट के आधार पे तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने अपने लाइफ में डॉलर इंडेक्स को मेरा सारथी बना लिया है कि डॉलर इंडेक्स को देखो, अगर वो कुछ कर रहा है तो इसका मतलब कुछ हो रहा है। तो डॉलर इंडेक्स बेसिकली मतलब कि यूएस डॉलर का प्राइस कैसे मूव हो रहा है, दैट Yes. इज डॉलर इंडेक्स। Dollar index is basically an index which has relativity डॉलर के, येन भी है, राइट। सबको मिला के एक इंडेक्स बना, मैं उसको फॉलो करता हूँ। ओके। अगर डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है तो तेजी का माइंड ही रखना है। क्यों डॉलर इंडेक्स क्यों ऐसे? चार्ट एक हाँ। दिखता है, और इतना साल से फॉलो कर रहा हूँ ना, तो एक पता है मेरे को कि डॉलर इंडेक्स नीचे रहता है तो शेयर बाजार ऊपर रहता है, डॉलर ओके। इंडेक्स ऊपर जाता है शेयर बाजार नीचे जाता है। एक कॉमन ये थ्योरी है, राइट? बट पिछले कुछ दिनों से ट्रम्प साहब, इवन तो डॉलर इंडेक्स नीचे है, ट्रम्प साहब आके परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए लास्ट 3-4 मंथ्स हैव बीन वेरी टफ। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। आप पोजीशन बिल्ड करते हैं, पैसा आता है, ट्रम्प साहब कुछ बोल देते हैं, अभी वो ईरान वाला वापस चालू हो गया, वापस स्टॉक मार्केट नीचे गिरा, तो जो कमाया हुआ पैसा है वो रह नहीं रहा है, वो चला जा रहा है। तो इट इज टफेस्ट टाइम आई हैव सीन इन लास्ट प्रीवियस फ्यू मंथ्स ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम मार्केट। तो ऑप्शंस में आपने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था दैट ऑप्शंस यू कॉल इट एज वेल्थ डिस्ट्रक्शन टूल, या तो व्हाई डू यू से दैट डिस्पाइट यू until you बीइंग are a इनटू दिस? full-time options trader, if your job is options trading, it is a wealth builder. We all are beneficiary of this derivative market in India, which has grown in last so many years. So I have not said this in context of professional traders. Professional traders के लिए तो option is the most amazing instrument. But retail के लिए तो it is a wealth destruction, no? रिटेल क्या करता है कुछ लोग, क्या करता है, 1000 रुपया है उसके पास, लॉटरी टिकट है, वो क्या करता है, निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन ले लो, 1000 रुपया तो लगेगा। And obviously we have to blame certain influencers to do this. There are people shamelessly they were telling on TV, on YouTube कि आप 1000 रुपये तो लगेगा, आप लेके छोड़ दीजिए, या 1000 का 5000 हो जाएगा तो आपके लिए तो लॉटरी लग गया है। आई हैव सीन दोज वीडियोस that prompted me to start my own YouTube channel, that what is this happening? They're just teaching anything and everything to gullible investors. So options में buying is something which retail does, they lose money. Selling is something which serious professionals do, they will not lose money, because option selling is rewarding if you know how to manage the risk. एंड इसमें अगर कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, अभी उनको लेट्स से ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है, आपके हिसाब से क्या इनिशियल कैपिटल होना चाहिए टू स्टार्ट दैट ट्रेडिंग जर्नी? If you are young and if the capital is more of an experimental capital and you can find out that capital, I think 5 lakh is a good uh, point to start. Anything below 5 lakh is pure academics. You are learning, which is also fine. आप 50,000 1 लाख रुपए लेके आ रहा, मान के चलिए आप सीख रहे हैं और मार्केट को आप सीखने का एक कॉस्ट दे रहे हैं या उसके साथ एंगेज होने का एक वो कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और अगर कोई फुल टाइम इसमें उतरना चाहता है एज अ यंग, तो 10 लाख रुपए मिनिमम, एंड एज अ एडल्ट कि जिसका फैमिली है, मैरिड पर्सन विद प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड किड, देन 25 लाख के नीचे आप सोच ही नहीं सकते। खर्चा कैसे निकालेंगे? 25 लाख है, अब महीने का 2% में निकालते हो, 50,000 रुपया महीना, उसमें तो घर चलाओगे। और दूसरा चीज है कि घर चलाने के लिए कभी भी ट्रेडिंग नहीं चालू करनी चाहिए। यू शुड हैव अल्टरनेट इनकम व्हिच टेक्स केयर ऑफ योर फैमिली एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग इज टू बिल्ड योर एस्पिरेशनल करियर, नॉट टू बिल्ड योर एसेंशियल करियर। और कोई अगर मैच्योर्ड है, 40 प्लस है, तो आई थिंक 1 करोड़ प्लस इज अ गुड कैपिटल
35 plus, maybe 1 crore plus is a good capital to become a full-time trader. एंड ऑन एन एवरेज आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा एक यंग एमेच्योर पर्सन को जिसने ट्रेडिंग चालू किया है टू बिकम प्रॉफिटेबल? People will hate me for this answer because everyone want it to be done in 5 hours. It's going to take 5 years. 5 years? Why It's do you not, say so? because you need to see that full cycle Hmm. of losing money and making money. Because there's something called market maturity. You as a person will become mature unless you see that journey of making unreasonable profit and the loss of that unreasonable profit. Right? बोलते हैं ना लोग कि जब तक आप 2-3 डेथ नहीं देखते हैं, जब तक आप 1-2 शमशान घाट जागते नहीं है, तब तक आपके अंदर में मैच्योरिटी नहीं आती है. आपको सब कुछ अच्छा ही लगता है लाइफ में. तो unreasonable loss of unreasonable profit or unreasonable loss is like a dead body. You need to see that before you get that maturity of market, that what I can do, what I could not do. उसको 5 साल लग जाते हैं. कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा तो साल में कर लेगा. एवरेज की बात कर रहा है. कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी लड़ते रहते हैं. 5 साल तक तो कोई वेट ही नहीं करेगा ना, फिर दैट्स व्हाई पीपल विल जस्ट स्टॉप डूइंग दिस, राइट? यंग पीपल, यू आर सेइंग यंग. Yeah. यंग 20-22 साल, 25 साल का 5 साल नहीं वेट कर सकता है. तुम 30 साल की उम्र में अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेते हो, और अभी तो एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी 80 हो गया, तो 50 साल का करियर है. और ट्रेडिंग से अच्छा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है ओल्ड एज में. बिकॉज़ योर माइंड इज एक्टिव, you will not think about diseases, you will tend to become live more. You are giving a very strong exercise to your heart. हार्ट अटैक होने का चांसेस कम है ट्रेडर को, मेरे हिसाब से. तो रोज हार्ट अटैक आ जाएगा, नहीं तो उसको तो बिकमिंग सो स्ट्रांग ऑल द टाइम. तो आप बोल रहे हो अगर ट्रेडिंग करोगे तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो कम गए? है मेरे हिसाब से. तो दिन भर तो कर रहे हैं हम लोग यही. You are doing exercise. स्ट्रेस भी तो होता होगा, जब लॉस होता होगा तो अननेसेसरी स्ट्रेस भी So तो you आता are होगा. actually preparing your body for any kind of eventual big stress. आप रबर को ऐसे टानते जाओ, तो रबर तो उसमें इलास्टिसिटी बढ़ रही है ना, बिकॉज आप टान रहे हो. तो ह्यूमन बॉडी विल हैव हैज अ वेरी हाई इलास्टिसिटी क्वोशंट. तो यंग के लिए मैं बोल रहा हूँ 5 साल. थोड़ा सा मैच्योर, जो ऑलरेडी जिसका एज का मैच्योरिटी उसके साथ है, मे बी 3 साल. और 40 साल प्लस वाला लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, बट 2 साल में कर सकता है अगर वो डिसिप्लिन है. तो आपके ट्विन सन्स born हुए थे in 2013, so they are 13 year old, Yeah, 13 year old. and you also have a I have a daughter. daughter. She's Got 16 it. year old. Yeah. So इनके लिए आपने कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग या कुछ इन्वेस्टिंग शुरू किया है फॉर देयर फ्यूचर? Yeah, so there is a separate book which I run, which is more for equity investing for their future. तो वो मैं करता जा रहा हूँ. I have this concept of mother stocks. So there are a lot of companies which are like mother companies. उनमें मैं SIP करता रहता हूँ आई constantly. थिंक 10 मदर स्टॉक्स में आप एसआईपी करते हो, हाँ, राइट? 10 मदर स्टॉक्स में. तो उसमें मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है. 15%, 16% CAGR. मैं म्यूचुअल फंड में भी कर सकता हूँ, बट somehow I am not a very, because I know the numbers, तो मुझे somehow म्यूचुअल फंड्स उतना, क्योंकि मैं इक्विटी मार्केट समझता हूँ, तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में क्यों करूँ, मैं अपना खुद ही कर लूंगा. तो वो चल रहा है. प्लस द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज एजुकेटिंग देम ऑन फाइनेंशियल मार्केट. तो वो उनको सिखा रहा हूँ. ओके. ये मदर स्टॉक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होते हैं मदर स्टॉक्स? बेसिकली जो होल्डिंग कंपनीज होती है, जनरली होल्ड को होता है तो उनमें डिस्काउंट हो जाता है. वो मदर स्टॉक्स आर कंपनीज जो कि खुद के बिजनेस है. जैसे स्टेट बैंक है, उसका खुद का बिजनेस है, उसके इतने सारे सब्सिडरीज है. धीरे धीरे करके वैल्यू अनलॉक होगा और वहां आपको वैल्यू अनलॉक में पैसा बनेगा. जैसे रिलायंस है. ओके. तो ऑल दीज कंपनीज वेयर किड्स आर आल्सो गुड एंड मदर इज आल्सो गुड, सो यू कीप ऑन डूइंग एसआईपी एज अ वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी. और ये बंद नहीं होंगी. होल्ड को फिर भी वैल्यू डिस्काउंट हो जाएगा, बट ये सब बिजनेसेस बंद नहीं होते हैं, कंपनी बंद नहीं होती है. तो इट इज एज गुड एज ये प्रॉक्सी निफ्टी इन्वेस्टिंग है. तो निफ्टी में भी एसआईपी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो. अल्टीमेटली यही 10-12 स्टॉक ही मेजरली लार्ज कैप ओन करती हैं इंडिया का. सो जैसे मैं एग्जांपल तो मे बी आईटीसी वुड फॉल अंडर दिस कैटेगरी. आईटीसी इन्फोटेक है, उसका अभी होटल अलग हो गया, तो आपको होटल मिल गया होगा उसके साथ में. अब इन्फोटेक अलग होगा तो आपको वो मिल जाएगा. ग्रासिम, आदित्य बिरला कैपिटल. आदित्य बिरला कैपिटल में, हाँ, अगर लोग म्यूचुअल फंड वालों को अलग लिस्ट करेंगे तो राइट. हाँ, वो भी है. वो तो ऑलरेडी लिस्टेड ही है ना, एबीएसएल. एबीएसएल का भी लिस्ट, एएमसी तो अभी 2 साल 3 साल पहले ही लिस्ट हुआ था. तो ये क्या ना, पहले से अगर आप कर रहे हो ना, तब तो आपको एक एक बच्चों का भी वैल्यू मिलता जाएगा. अभी देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है जिसमें बिजनेसेस बचे हैं.
Right. अगर उसमें है ही नहीं बिजनेस और वो मेन ही बिजनेस खाली वो कंपनी करी है, Hmm. जैसे स्टेट बैंक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, उसमें योनो है, उसमें और भी बिजनेसेस है, धीरे धीरे वो अनलॉक करेगा, एसबीआई सिक्योरिटीज है, Yeah. तो उसमें एसआईपी करते रहना चाहिए। You said one very interesting thing in your previous answer कि आप ट्रेडर हो तो यूजुअली इंट्रोवर्ट होते हो, तो डू यू थिंक ट्रेडर्स आर इंट्रोवर्ट्स इन जनरल? या व्हाई? दायरा बहुत छोटा है ना यार, वही स्क्रीन है, वही प्राइस है, और ये लड़ाई है, अपने आप से लड़ाई है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट फाइटिंग विद मार्केट, ये अपनी खुद की लड़ाई है। तो जो इंसान खाली अपने आप से लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, उसको फिर लोगों से बात करने में इंटरेस्ट कम हो जाता है कि मैं क्यों बैठा हूँ तुम्हारे साथ, क्या बात करूँ तुमसे, अब एक्सपोजर भी नहीं है ना, क्या बात करूँ, किस टॉपिक पे बात करूँ बता, मुझे तो खाली भाव आता है, ऑप्शंस आता है खाली। तो जनरली ट्रेडर्स बिकम इंट्रोवर्ट, which is actually bad for their personal life. It's very bad, but then they start developing conflicts with their spouse, their parents. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि बैलेंस रखो, इतना ज़्यादा 3:30-4 बजे मार्केट खत्म हो गया, उसके बाद जिम चला जाए 1 घंटे के लिए, दैट्स अ परफेक्ट टाइम, जिम खाली भी रहता है, और जितना इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन है जो जिम में निकाल के आ जा, उसके बाद 5 साढ़े 5 घर जा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर, फिर उसके बाद डिनर के बाद में वापस से 8 बजे मार्केट देख। तो सम पीपल आर डूइंग दिस वेरी गुड। तो आप बोल रहे हो कि ट्रेडिंग की वजह से थोड़ा फाइटिंग माइंडसेट थोड़ा हो जाता है क्या? एग्रेसिव हो जाता है एग्रेसिव इंसान, माइंडसेट। अपने आप में ही, और एग्रेसिव है तो बॉक्स हो गया ना एक, ओके। टिपिकल ट्रेडर्स। एंड हाउ डू वी स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शन? लाइक लेट्स से अगर किसी ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, एडिक्ट हो गए, तो उससे दूर कैसे रहे? बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो समथिंग व्हिच इज़ नॉट गुड। इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग टू मेक मनी and there is a process, then it's not an addiction, right? Hmm. Yeah. Addiction is when you don't know what you are doing and you are just randomly doing it because you are getting excitement out of it. Hmm. कोई भी सिगरेट है या कोई भी तरह का वाइस है, इट इज अ एक्साइटमेंट, राइट, व्हिच क्रिएट्स एडिक्शन। किक तो मिलता ट्रेडिंग है। एक्साइटमेंट थोड़ी ना होना चाहिए, इट्स अ प्रोसेस ड्रिवन बिजनेस और ऑक्यूपेशन। Yeah. तो जिसके एडिक्शन हो गया वो ट्रेडर नहीं है, वो कुछ और है, वो ट्रेडर नहीं है। बट आई थिंक, आई डोंट नो इफ यू एग्री विथ मी ऑन दिस, बट पूरे अभी जैसे मार्केट में या आई मीन इवन लैंडस्केप या पूरे एकदम ऐसे नैरेटिव ऐसा हो गया कि ट्रेडिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी बैड, एंड ट्रेडिंग को अभी जैसे बोलते हैं लाइक इवन एफएनओ एंड ऑल, इट्स जस्ट पोर्ट्रेड एज समथिंग व्हिच इज वेरी नेगेटिव एंड इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, लाइक इज दिस नैरेटिव हैपनिंग, एंड इफ यस, व्हाट कैन बी डन? तो पहले भी था, जब हमारी शादी नहीं हो रही थी तभी भी था कि no one wanted to give their daughter to a trader because that is very unpredictable occupation. तो ये तो पहले भी था। इंडियन सोसाइटी हैज दैट माइंडसेट कि गवर्नमेंट जॉब इज बेटर, डॉक्टर बनना बेटर है, लॉयर बनना बेटर है, ट्रेडर तो कोई ऑक्यूपेशन ही नहीं होता है, कोई कुछ नहीं करता तो ट्रेडर बन जाता है। तो बीच में ये ठीक हुआ था, वापस से अब गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव डाल दिया ना, ये हर बार ट्रेडिंग टर्मिनल पे ये आना कि 9 में से 10 ट्रेडर पैसा लूज करते हैं, दैट मीन्स यू आर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग इन सोसाइटी द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, राइट? राइट। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इंजीरियस टू हेल्थ, ये बोल बोल के आपने सोसाइटी में उसको इंग्रेव कर दिया। तो ट्रेडिंग को भी अब उन्होंने उस तरह से, बट माय क्वेश्चन इज कि 9 में से 10 तो ठीक है, खराब नहीं है, अच्छा ही है। कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग बहुत ज्यादा लोग सक्सेसफुल होते हैं? सक्सेसफुल तो 1-2% लोग ही होते हैं किसी भी ऑक्यूपेशन में। सीए देख लो, एवरेज मैक्सिमम लोग हैं, सक्सेसफुल तो वही 1-2-3% ही लोग होंगे। तो यहाँ पर तो 10% लोग सक्सेसफुल है भाई, और ये भी क्लाइंट कोड वाले। प्रॉप वाले तो अलग है, जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो सक्सेसफुल है, इसीलिए वो उसको फुल टाइम बिजनेस बना रखे हैं। तो इट्स अ प्रॉब्लम विद आवर कंट्री वेयर देयर आर एट टाइम्स इन सर्टेन थिंग्स वी डू डेवलप अ लेफ्टिस्ट थॉट प्रोसेस, व्हिच इज दिस इज आवर कंट्री। तो आपने बताया कोई भी उनकी डॉटर किसी को देगे नहीं अगर वो ट्रेडर हो गए, तो लाइक दैट्स द मेंटालिटी। सो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ गर्ल व्हेन इट वाज, बट फॉर्चुनेटली आई वाज you क्वालिफाइड married? पर्सन। अब Hmm. सीएस एमबीए किया हुआ है तो किसी का भी मुंह में पानी आएगा कि ये तो लड़का कर ही लेगा कुछ ना कुछ नहीं तो जॉब तो लगी जाएगी। Unfortunately, my intention was always to create business. I never said that I'll become a trader. And to create a trading business, you need to become a trader first, and then you can train people or identify people who can become और trader. आपके फादर इन लॉ का कोई क्वेश्चन होगा दैट ट्रेडिंग ही करना है आपको फुल टाइम आगे जाके, ऐसा कुछ पूछा I mean, तो the होगा? usual questions which every father-in-law will ask.
he is right in whatever questions he was asking that time. मेरी भी daughter होगी तो मैं कोई trader को शायद नहीं देना चाहूँगा. Oh, is it? I mean, my first reaction will be कि Hmm. can I have some other guy? Yeah. अगर वो लड़का ही इतना अच्छा है, my daughter really likes him and the guy is qualified. Like if a chartered accountant is there who is a full-time trader, I'm fine. Yeah. But only a commerce graduate becoming a trader, I may not be comfortable because I will have a certain benchmarking for Yeah. my son-in-law. Amazing, super insightful conversation. Thank you so much for doing this. Had a lot of fun. Last question that I ask all my guests, it's a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Vivek Bajaj, what is one question you would like to ask him? Oh, that you should have told me that you'll ask me this question. Okay. I will definitely ask that one principle which drives you in market. That what- one, if I have to just give you one principle. Yeah. So what is one principle that drives you in market? Market gives you what you deserve, not what you want. And you have to become deserving. बैठ के नहीं पैसा बनेगा. How to become deserving? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. And deserving is obviously building skills, but at the same time building confidence inside you that you can do it. बहुत ruthless है market, बहुत ruthless है. For people who have no confidence in themselves, market बैठा ही है कि आपसे पैसा ले ले और उनको दे दे जिनको confidence ज़्यादा है और जो deserving ज़्यादा है. What is one favorite quote that always keeps you motivated? This one. I need to become deserving. And my father obviously gave me that quote in the initial phase of my life, which was come again. CA is, I think, the biggest gift from CA fraternity, the qualification is this thing from my father, which is come again. कुछ भी हम लोग वापस जाके जीत सकते हैं अगर हम चाहें तो. Yeah. Very interesting. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत सीखने मिला and spoke on so many topics. I had an amazing time. I know we've delayed this a lot, but thank you so much for doing this and absolute pleasure and absolute fun to host you. Thank you so much and wish you the best for all your businesses that you're doing. Thank you, Kushal. And I must tell you that you are doing such an amazing job. I generally don't go to other podcasts Yeah. because, podcast industry is going through a major transition where commercial podcast and genuine podcast, you can see the difference with the kind of quality people are producing. I wish you best of luck that you keep on doing good work for the community overall. Thank you. Thank you so much. Means a lot. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.